नमस्कार, मैं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। हमसे जुड़ चुके हैं झारखंड के शिक्षाविद जो देश दुनिया के राजनीतिक खबरों पर भी बारीक नज़र रखते हैं। चलिए सरोज जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और आज उसका परिणाम भी आ गया और उसमें कांग्रेस के पक्ष में परिणाम गया है। आप इस चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप किस रूप में देखते हैं, देखिए, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यह जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है, यह अपने आप में एक संदेश है। यह संदेश उन सभी विपक्षी पार्टियों के लिए है जो यह सोचते हैं कि भाजपा को नहीं हराया जा सकता है। यह संदेश देता है कि यदि युक्तिपूर्ण नीतिपूर्ण प्रोग्राम बना करके कार्य किया जाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। यह सभी को एक संदेश देता है, यह परिणाम, कि भाजपा को भी हम लोग सब मिलकर तरीका से अगर लड़े चुनाव तो हम लोग हरा सकते हैं। तो यह चुनाव अपने आप में एक संदेश देता है। क्या इस चुनाव से आपको लगता है कि मोदी लहर खत्म हो गई? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यह स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं हूँ कि मोदी लहर नाम का कोई चीज़ था। यह एक प्रोपेगेंडा है जिसको कि मीडिया ने और भाजपा के लोगों ने समाज में फैलाया था। मोदी लहर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि अलग अलग स्टेट में विपक्षी पार्टियां भी जीती रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी ही जीते रहे हैं। मोदी के प्रचार करने के बावजूद भाजपा हारी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बिहार देख सकते हैं, अभी कर्नाटक में भी भाजपा हार गई। तो ये लहर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और यदि थी भी तो समझिए कि अब ये दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी की भूमिका कहां तक आप देखते हैं? देखिए, ये जो अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है, इसमें राहुल गांधी ने अपनी पूरी तरह बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। कुछ भी उन्होंने अर्नगल उल्टा पुल्टा कुछ भी बयान नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो पदयात्रा किया था उससे इस राज्य में उनका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की भूमिका बहुत ही सकारात्मक और बहुत अच्छी भूमिका थी। आने वाले 2024 के चुनाव में इस चुनाव नतीजों से 2024 की लोकसभा पर कितना असर पड़ेगा? जी, देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो अभी के कर्नाटक का विधानसभा का जो रिजल्ट आया, इसका बहुत व्यापक असर पड़ने जा रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सत्ता में होते हुए हारी है, तो इससे उन सभी विपक्षी पार्टियों को एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि हम लोग भी बीजेपी को हरा सकते हैं। और वो अगर सभी लोग अपनी अपनी जगह मजबूती से चुनाव लड़े तो बीजेपी को हराया जा सकता है। यह संदेश तो सभी विपक्षी पार्टियों को गया ही गया है। इसीलिए यह चुनाव अपने आप में संदेश देता है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। यह बड़े पैमाने पर प्रदेश के, देश के अलग अलग राज्यों के सभी पार्टियों को एक संदेश किया है। तो इससे यही है कि इससे प्रभाव बहुत व्यापक पड़ेगा। एक अंत में एक सवाल एक और हम आपसे पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरे विपक्षी एकता पर जोर दिए हुए हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और विपक्षी दल को एकजुट करने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एकजुट कर पाएंगे? जी, देखिए, प्रयास तो वो कर रहे हैं और जहाँ जहाँ वो गए हैं और जिन जिन नेताओं से मिले हैं, सभी ने सकारात्मक बयान ही दिया है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो सफल नहीं होंगे। तो जहाँ तक सबका सकारात्मक बयान है, तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कोई ना कोई एक कार्य रूप या किसी न किसी मंजिल तक पहुँचेंगे। और एक मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है और ये सफल माने होंगे जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोग का सहयोग है, भले कुछ लोग इधर उधर छिटकेंगे, लेकिन एक मजबूत धारा और अधिकतर लोग जो अभी सत्ता में नहीं है, तो अधिकतर का सहयोग इन्हें प्राप्त होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्या कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार होगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेगी? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व की बात है, अभी ऐसा कोई भी बात खुल के नहीं आया है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाए। अभी बात सिर्फ इतना हो रहा है कि भाजपा के खिलाफ हम लोग को मिलकर लड़ा जाए। कौन नेतृत्व करेगा इसका अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठा है, और मुझे लगता है कि इस मुद्दा को अभी उठाना भी नहीं चाहिए। जब सभी लोग मिल जाएं उसके बाद अगर इस तरह की बातें हो तो ठीक रहेगी। अभी इस बात को उठाया जाएगा तो अभी ये जो
संगठन होने का प्रक्रिया चल रहा है, ये प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। इसलिए अभी नेतृत्व का बात नहीं, अभी सहयोग करने की बात होनी चाहिए। जब सभी लोग मिल जाएं उसके बाद नेतृत्व की बात होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए सरोज जी, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।